हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा अपकृत्य दायित्व के समान तत्व जिसे बोलते हैं जनरल एलिमेंट ऑफ लायबिलिटी इन टोर्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। वर्तमान समय में अपकृत्य विधि एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में विकसित हो रही है। पाश्चात्य देशों में यह विधि अपने पैर मजबूत से जमा चुकी है एवं विश्व के प्रसार के साथ साथ हमारे देश में भी लोग इस विधि से परिचित हो रहे हैं। अपकृत्यों को पूर्णतः समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर कौन से मूलभूत सामान्य तत्व है जो अपकृत्य पूर्ण दायित्व को जन्म देते हैं। अपकृत्य दायित्व के लिए दोषपूर्ण कृत्य का होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने से कार्य क्षति के लिए दोषी तभी ठहराया जा सकता है जब उक्त कार्य न करना उसका दायित्व हो और उसका दोष हो। इसी प्रकार कार्य न करने पर नुकसानी का दायित्व तभी उत्पन्न होगा यदि उस कार्य का करना कर्तव्य हो और न करना दोष हो। कार्य या कार्य लोप अपकृत्य कानूनी दृष्टि में अनुचित अवश्य होना चाहिए। अपकृत्य संबंधित दायित्व ऐसे कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न नहीं होता है। सदोष कार्य और लोभ से हुई क्षति। किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों के उल्लंघन होने पर चाहे अति उल्लंघन लेस मात्र हुआ हो, अपकृत्य हो जाता है। उदाहरणतः किसी व्यक्ति की भूमि में कोई निर्माण कार्य करना जिसमें उसके भूमि स्वामित्व पर प्रतिकूल असर पड़ता हो, अथवा अपनी ही भूमि पर ऐसा निर्माण करना जिसके उसके पड़ोसी के प्रकाश तथा धूप पाने के ऐसे अधिकार पर जो वह 20 वर्ष से उपयोग कर रहा है या अथवा नहीं, कोई लोप अपकृत्य होगा या नहीं। कसौटी यह है कि क्या उस कार्य या लोप से किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि उक्त कार्य या कार्य लोप से किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह कार्य या लोप अपकृत्य होना है, अन्यथा नहीं। विधिक क्षति या कानूनी का वाद चलाने का विधिक अधिकार। अपकृत्य के दायित्व की तीसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता विधिक क्षति या नुकसान के लिए वाद चलाने का विधिक अधिकार है। सामान्य के अनुसार सामान्यतः अपकृत्य ऐसा कार्य होता है जिससे प्रतिवादी बिना किसी कारण या औचित्य के ही वादी को क्षति पहुंचाता है। अपकृत्य के कानून का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति को ऐसे कार्यों को करने से रोका जाए जिनके द्वारा वह दूसरे की संपत्ति, सुरक्षा और ख्याति को क्षति पहुंचा सकते हो। समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए करता है। एसबी वर्सेस वाइट का इम्पोर्टेंट केस है और आपके लिए जरूरी है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण वाद में मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड होल्ट ने कहा, यदि वादी को कोई अधिकार है तो उसके उपभोग और बनाए रखने का साधन उपलब्ध भी होना आवश्यक है तथा यदि उसके प्रयोग या उपभोग करने में उसे क्षति हो तो ऐसे उपचार का भी अधिकार होना चाहिए। वस्तुतः उपचार रहित अधिकार की कल्पना निरर्थक होगी क्योंकि अधिकार का अभाव तथा उपचार का अभाव पारस्परिक अभिन्न है। सेकंड केस लो डिस्कस करते हैं तो ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल मामला, ये भी इम्पोर्टेंट केस है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की एक पाठशाला के समीप प्रतिवादी ने एक नवीन पाठशाला खोली जिसके परिणाम स्वरूप पुरानी पाठशाला के अधिकांश विद्यार्थी नवीन पाठशाला में दाखिल हो गए। पुरानी पाठशाला में छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई। फलतः पुरानी पाठशाला के अधिकारों को अपने स्कूल में फीस कम करनी पड़ी और विपक्षी को चाहे कितनी भी हानि क्यों ना पहुंचे, वाद लाकर नुकसानी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता। विधिक अधिकार का उल्लंघन एवं क्षति में अंतर। दोनों के बीच का अंतर निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाता है। विधिक अधिकार के उल्लंघन का अर्थ कानून द्वारा मान्य व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन, क्षति का अर्थ वास्तविक क्षति से है। विधिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में वाद चलाया जा सकता है लेकिन मात्र क्षति की स्थिति में नहीं। विधिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में कोई विशेष क्षति होने या न होने पर मुकदमा चलाया जा सकता है। वास्तविक क्षति के मामले में कोई विशेष क्षति होने
या न होने पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। वास्तविक क्षति के मामले में बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन वाद नहीं लाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई करने के लिए विधिक अधिकार का उल्लंघन होना पर्याप्त नहीं है, मात्र नहीं क्षति होना पर्याप्त नहीं है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। कानूनी अधिकार, वादी के पास कानून द्वारा मान्य अधिकार होना चाहिए। कानूनी कर्तव्य प्रतिवादी पर वादी के प्रति कानूनी कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य का उल्लंघन, प्रतिवादी अपने कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन किया हो, क्षति या हानि उल्लंघन के कारण वादी को कानूनी क्षति हुई हो, और कानूनी उपचार क्षति के लिए कानून में हर्जाना या अन्य उपचार उपलब्ध होना चाहिए। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।